आता है महाभारत के अंदर। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने को तैयार था। सेनाएं आमने सामने आ गई। उधर से एक टटीरी पक्षी ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए और उसने देखा कि तो चारों तरफ से सेनाएं इकट्ठी होकर आ रही हैं, यहाँ तो बहुत कुछ उपद्रव होने जा रहा है। तब उसने परमपिता परमात्मा से अर्ज लगाई कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, रोक है, कोई कल्प नहीं था। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने इंद्र के लोक से इंद्र के हाथी का गले में लटका हुआ, गले में रहता है एक बहुत बड़ा घंटाड़ा, बोला जैसे मंदिर में टाली सी बजाया कर आपने देखा हुआ घंटी बजाते हैं, एक बहुत बड़ा घंटा हाथी का बांधा जाता है। उसको बताते हैं वो 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का। और वो ऊपर से आकर के उन अंडों के ऊपर परमात्मा ने रख दिया। महाभारत हो गया, अग्नि बाण चले और 18 करोड़ आदमी मारे गए, लेकिन टटीरी के अंडों के आंच नहीं आन दी परमात्मा ने। अब पुण्यात्माओं, उस पक्षी जीवन में वो टटीरी किसी इष्ट की पूजा नहीं करती थी और फिर भी उसकी रक्षा कर दी। तो वो जब मनुष्य शरीर में थी, किसी जन्म में वो कबीर परमेश्वर के चरणों में रही थी वो आत्मा, और उसकी पुण्य चलते चलते मनुष्य जीवन भी एंड हो गया। अब पक्षी जीवन में भी आकर के उसके कुछ ऐसे पुण्य शेष थे जो प्रभु ने उसकी रक्षा कर दी। अब मनुष्य जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में या वर्तमान में जिनके पुण्य भी शेष रहते हैं और वो जैसी भी साधनाएं कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो आज हमें सुख सुविधा प्राप्त है, जैसे ये दास पहले लोक वेद के आधार से हनुमान जी का पुजारी था, परंपरागत बाबा श्याम जी की पूजा भी थी, वो भी करते थे। और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु और शंकर जी के हम गणे करड़े उपासक थे। कट्टर यानी विष्णु जी को विशेष महत्व तो ये दास देता था। गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। तो हम हमारे जैसे भी हमें कोई सुविधा हुई, जैसे हम क्लास में पास, स्कूल विद्यालय में पास होते थे, तो हमारा क्रेडिट हमारे भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी में, दादा श्याम जी में, हनुमान जी में जाता था। फिर नौकरी प्राप्त हुई तो उसका क्रेडिट भी हमारे इन्हीं इष्ट को जाता था। फिर संतान हुई, पुत्र पुत्रियां हुई, तो हम ये सोच रहे थे कि ये सब सुविधाएं हमारी इन पूजाओं से हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। मंगलवार के व्रत हैं और गीता जी के पाठ थे और जन्माष्टमी को व्रत रखा करते थे। तो अब ये पता चला कि ये हमारे पूर्व संस्कारों का प्रतिफल हमें मिल रहा था। वर्तमान की जो साधना थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी, उनसे कोई भी लाभ हमें होने वाला नहीं था। लेकिन जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तब तक हम यही सोच रहे होते हैं कि जो हम क्रिया कर रहे हैं बिल्कुल ओके है, और कोई दूसरा समझाने की चेष्टा करता उसके कान्ना पर घटाड़ देते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो। पुण्यात्माओं, ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनको भक्ति जिनकी अच्छी होती है, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको परमात्मा की चाह बनी रहती है। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, क्योंकि काल भगवान को कबीर परमेश्वर जी ने श्राप दे रखा है कि तो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा, जिस कारण से ये विवश हो गया हमें मानव शरीर देने के, नहीं तो ये मानव शरीर भी नहीं देता। ये इतना जालिम है
ये इतना धोखेबाज है, ये हमें मनुष्य शरीर देता ही नहीं कहीं इनको पता ना लग जाए। और परमेश्वर को ये मालूम था कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो मैं जा कर के किसी ना किसी रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को अपना रहस्य बता दूंगा। तो ये काल जो है दो प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है। एक तो टर्न वाइज, एक ऐसा विधान बना रखा प्रभु ने कि एक प्राणी जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त है, भक्ति की नहीं, तो 84 लाख प्रकार की योनियों के कष्टों को भोगने के उपरांत एक टर्न वाइज एक मानव शरीर अवश्य दिया जाएगा उसको। यदि उसमें भी वो भक्ति नहीं करता है तो फिर इसी 184 के कोल्लू में, हर अट के कुएं में फिर डाल दिया जाता है। और दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख अनुयायी हो गए थे, शिष्य हुए थे 64 लाख। आज से 600 वर्ष पहले भारत की आबादी कितनी होगी, जनसंख्या? मुश्किल से 4 करोड़, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक तक और गजनवी तक ये भारत ही था। और सारी मिलाकर 4 करोड़ आबादी या जनसंख्या नहीं थी। और उस 4 करोड़ जनसंख्या में से 64 लाख से सो जाना, ये कोई बालकों का खेल नहीं था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों इंक्लूड थे। ये परमपिता परमात्मा की समर्थता का उस समय भी प्रमाण था। लेकिन हम इतने बालक हैं, अबोध हैं, हम इन नकली संतों ऋषियों के पीछे इतने लग पिट्ठू हो गए, उस परमात्मा की एक नहीं सुनते। हमने ये दिमाग पर जोर भी नहीं दिया कि 64 लाख से सो जाना ये कोई छोटी बात नहीं। तो वो 64 लाख शिष्य परमात्मा को मानते थे। 64 लाख शिष्य ज्ञान से नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा ने ये ज्ञान गुप्त रखा था, विशेष आत्माओं को ही बताया था। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, और इनसे कसम खवा दी थी, इनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इस यथार्थ नाम को, इस सतनाम के दोनों अक्षरों को तुम क्लियर नहीं करोगे, तुम जाप करके कल्याण करवा सकते हो, और इसकी विधि किसी को नहीं बताओगे जाप करने की। और सार शब्द तो बिल्कुल ही नहीं, किसी के सामने जिक्र भी नहीं करना। तो इन महापुरुषों को ज्ञान बताया था। अन्य जो 64 लाख अपनी प्यारी आत्मा अपनी शरण में ली थी, उनको भक्ति से चार्ज किया था। परमात्मा जहां भी जाते एक दिन में 1000 जगह रूप धारण कर लेते, प्रकट हो जाते थे। कबीर देव, कबीर परमेश्वर के पास असंख्य सिद्धियां हैं, असंख्य। यहाँ के भगवानों के पास मैक्सिमम 8 सिद्धि है। और हमारे जैसे भक्त जो परमात्मा कबीर जी की साधना करेंगे इस सतमंत्र की, हमारे को भी 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और जबकि ये अन्य भगवान, यहाँ के भगवानों पे 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। और इनके उपासकों के पास, किसी के पास 1, किसी के पास 2, हद किसी के पास 3 होंगी। इससे ज्यादा ये प्राप्त सारे जीवन में नहीं कर सकते। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है। एक सिद्धि ऐसी है जो बहुत से नाना प्रकार अपने शरीर बना सकती है। तो परमात्मा कबीर जी ने एक एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर उसी रूप में और अपने यथार्थ ज्ञान को, यानी ज्ञान का मतलब है जैसे ये वाणी बोल रखी है। क्या बोल रखी है? मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिले न बारंबार,
तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। ये ऐसी मार्मिक वाणी है कबीर परमेश्वर की कि आम आदमी को झंझोड़ कर रख देती है। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। इस तरह की परमात्मा की इस हृदय छूने वाली वाणी को सुनकर आज से 600 वर्ष पहले तो भगवान चाहने वाली बहुत आत्मा होया करती, भगवान से डरा करती थी, तो वो तुरंत मालिक की वाणी को सुनती रहती थी कई कई दिनों तक और फिर उपदेश ले लेते थे। उपदेश लेते ही उनके ना जाने कितने काम सर जाया करते, सुख होने लग जाते। वो रिश्तेदारियों में डंडोरा पीटते, आज जो हमारे गुरुजी से नाम ले लो, हमारे ये सुख हो गया, हमारे ये सुख हो गया। तो इस तरीके से उस 120 वर्ष परमात्मा रहे, 5 वर्ष की आयु में उपदेश देने लगे थे। 115 वर्ष में, वैसे 10 वर्ष 5-7 वर्ष पहले परमात्मा ने परीक्षा लेकर उनको रिजेक्ट भी किया था। तो 100 वर्ष कंटिन्यूस परमात्मा अपना प्रचार करते रहे, अपनी समर्थता का प्रमाण देते रहे, उनके दुखों का उपाप रूपी कांटों को निकालते रहे। तो इस प्रकार 64 लाख शेष हो गए थे। तो वो 64 लाख शेष परमात्मा ने देखा कि ये पार होने योग्य हैं या नहीं। अपने आत्माओं, परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कबीर जी? भाई ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और दिल में जगह बनी नहीं, हृदय नहीं छदाए, यानी हृदय में या कसक नहीं लागी। जैसे कल एक आपने वाणी सुनी थी, लागी का मार्ग और है, लागे चोट कालजा करके। कालजा करके माने कलेजे में कर्क बने, दर्द बने भगवान का, एक एक वाणी अंदर जाके जख्म बनावा आपके, और आपकी इतनी तरफ बने परमात्मा में। कबीर जी कहते हैं, कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी मां, वैद न वेदन जान ही मेरे कर्क कलेजे मां। यानी जो भक्त होगा उसकी क्या स्थिति बन जाती है, परमात्मा की ये वाणी झंझोड़ कर रख देती है। और दिन रात अपना दैनिक काम करता हुआ भी उन्मुन सा रहता है, जैसे इसका कि मैं खो गया हो, ना कभी विशेष हंसता, ना गणे गप्पे मारता। तो ऐसे व्यक्ति को घर वाले चिंतित हो जाते हैं उसको देखकर। वो सोचते हैं इसका कोई भयंकर बीमारी होगी, ना यूं बोलता, ना किसी बात करता, अकेला बैठा रहता है। तो परमात्मा अपने ऊपर ही सब उदाहरण देते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखन हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप समाऊं। अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बां, वैद ना वेदन जाने ही मेरी कर्क कलेजे मां। वैद ने बोला इसका कोई बीमारी को ना, उसने नाड़ी पकड़ के देखी। कहते वेद, यो वैद मेरे दर्द ने कैसे जान सके, मेरे तक कलेजे में कर्क हो रही है भगवान की चाह में, भगवान के लिए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। जब उन पुण्यात्माओं को सुख हुआ करते थे तो प्रत्येक व्यक्ति कहता था भाई भगवान आए हैं, कबीर जी भगवान आए हैं,
भाई भगवान आए हैं, परमात्मा अवतरित हो चुके हैं, और ये भगवान सुख सागर है। ये परमात्मा कबीर जी इतना सुख दे देता प्राणी को कि ये फिर गफलत कर जाता है। ये स्वभाव है परमात्मा का, वो तो सुख देगा ही देगा, दुख नहीं है। आम के पेड़ पर कांटे नहीं होते, उसके फल और छाया दोनों सुखदायी तत्व होते हैं, दोनों सुखदायी ही वस्तु होती है। तो ऐसे कबीर जी पूर्ण ब्रह्म, इसकी शरण, इनकी शरण में आने से सारे सुखी हो गए। और फिर सुखमीन घर में संपत्ति होगी, आपत्ति कोई आई नहीं, बीमार शिमार होया नहीं। तो ये सुख भी दुश्मन है आप जी का। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो ज्ञान हर नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कभी परमेश्वर जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि आग लगाए से सुख के, जिस तक भगवान की भूल पड़े, और हे बलिहारी इस दुख के, हे परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे, ऐसा सुखी भी ना करना, इस काल के जाल में फिर फंस जाऊं। एक दिन परमात्मा कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे, रात का समय, गर्मी का मौसम, और वहीं साथ में किसी एक काशी की सुप्रसिद्ध वैश्या का, गणिका का मकान था। अब वो गणिका ने जब आवाज सुनी परमात्मा की, ये प्यारी वाणी सुनी, भी मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो उस लड़की को एकदम जो है ना यह कसक हुई कि हे भगवान, परमात्मा का नाम जिक्र हो रहा है। तो उस अपने महल की खिड़की के साथ आकर बैठ गई अंदर ही, और उधर परमात्मा ज्ञान सुना रहे थे। उस लड़की के हाथ पांव कांप गए, अकड़े तरह गजब हुई, यौवन तो सारी उम्र जुल्म ही जुल्म कर लिए, और मेरा क्या होगा। हे, क्योंकि पुण्यात्माओं, इस काल की यह खास बात है, जो घनी पुण्यात्मा होगी उसने घने दुष्कर्म लाया करे और बदनाम करवा देगा दुनिया में, उससे सुस्त सब थूके। और उनके अंदर एक विशेष गुण और होता है, जो जिस काम पर वो लगते हैं उसको पूरी सब